आपने डायरेक्ट महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, तो मैं उस आचार्य से पूछती हूँ, वो तथाकथित सो कॉल्ड आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कि आपने किस बेस पे महामंडलेश्वर का पद दिया? ऐसे एक व्यक्ति को महामंडलेश्वर बना दिया जिसके ऊपर जो है जघन्य देशद्रोह का मामला है। भाई, जो राष्ट्रहित की जब बात आएगी तो मैं तो बोलूँगा कि हमने इसके लिए नहीं बनाया कि वे किसी को भी भर्ती करते रहें जो देशद्रोही हों, जो अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट जिनका रहा हो, जिनका नाम आता रहा हो, और उनको महामंडलेश्वर बना दें, तो फिर हमारे महामंडलेश्वरों की, हमारे सनातन की छवि क्या रहेगी? क्या ममता कुलकर्णी किन्नर है? क्या ममता कुलकर्णी हिजड़ा है? तो ममता कुलकर्णी जवाब दे। कुंभ के अंदर में आकर के अपना जो है टीआरपी लेकर के हाईलाइट होकर के एकाधिकार बना करके जो है इन लोगों ने जो है किन्नर अखाड़े का जो है सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। आप क्या कर रहे हैं? आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपके अखाड़े का नियम रहा, किन्नर अखाड़े का, आपने सब विपरीत हो गए, तो आप गिरी में चलेंगे तो गिरी के हिसाब से करिएगा। 2019 में मैं उपस्थित था। मेरे उपस्थित में जाने के पश्चात जो है इन लोगों ने जूना अखाड़े के साथ गठबंधन किया, तो मुझे लगा कि चलो जूना अखाड़े के साथ आपने जो है वो किया है तो कम से कम जूना अखाड़े का आप पालन करेंगे, लेकिन इन लोगों ने जूना अखाड़े का भी पालन नहीं किया है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। इस समय हम लोग प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज से इस समय की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को निष्कासित कर दिया गया है। अभी हमारे साथ किन्नर अखाड़े के संस्थापक श्री अजय दास महाराज जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते कि लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को क्यों निष्कासित किया गया है, पूरा मामला क्या है। देखिए, ऐसा है कि किन्नर अखाड़ा जिस उद्देश्य से बनाया गया था, धर्म प्रचार प्रसार के लिए, किन्नर समाज के उत्थान के लिए, इनका जो वजूद खो गया उसके लिए, परंतु ये जो है अपने काम से जो है, अपने कार्य से जो भटक गया, अपने सिद्धांत, अपने वसूलों से भटक गया, और इन्होंने उसके पश्चात जो है इस कुंभ की मर्यादा को लांघते हुए, सनातन धर्म की मर्यादा को लांघते हुए ऐसे एक व्यक्ति को महामंडलेश्वर बना दिया जिसके ऊपर जो है जघन्य देशद्रोह का मामला है। भाई, जो राष्ट्रहित की जब बात आएगी तो मैं तो बोलूँगा, क्योंकि सनातन धर्म की बात आएगी तो मैं बोलूँगा, धर्म की जब बात आएगी तो मैं बोलूँगा। इन्होंने जो है ऐसे व्यक्ति को आनन फानन में महामंडलेश्वर बना दिया, जबकि महामंडलेश्वर बनने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया, यहाँ लाखों साधु इस कुंभ में जो विराजमान है, जो बेचारा बरसों से तपस्या कर रहा है और इस आस में रहता है कि कभी तो वो महामंडलेश्वर बनेगा, लेकिन उनको न बनाते हुए जो है इनको अचानक जो है ऐसे लोग यदि महामंडलेश्वर की उपाधि लेने लगेंगे तो धर्म की मर्यादा क्या रहेगी, सनातन धर्म कहाँ जाएगा। कि आप ममता कुलकर्णी को अगर दीक्षा ही देना था तो मैं कहती हूँ सिर्फ एक गुरु दीक्षा दे के उसे अपने चरणों में रखती, वो अलग बात थी। मगर आपने एक व्यक्ति कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब देखते हुए अगर वो आपके पास आ रहा है या आपने बुलाया है, जो भी है, तो आप उसे दीक्षा देना चाहिए था। आपने तो ताबड़तोड़ उसे बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए आपने डायरेक्ट महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, तो मैं उस आचार्य से पूछती हूँ, वो तथाकथित सो कॉल्ड आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कि आपने किस बेस पे महामंडलेश्वर का पद दिया? कितना बड़ा केक ममता कुलकर्णी ने सर्व कर दिया है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को और रविंद्रपुरी महाराज को। केक कटा भी, बटा भी और स्वाद भी चख लिया। तो ऐसे कैसे कौड़ियों के दाम में महामंडलेश्वर का पद बिक रहा है आजकल? तो ये जांच का विषय है कि सनातन धर्म में कौड़ियों के भाव महामंडलेश्वर का पद बिक रहा है, और तथाकथित ऐसे आचार्यों की उपाधि पे ऐसे किन्नर को बिठा दिया जाता है जिसको आचार्य का मतलब ही नहीं पता था, उस दौरान इनको बिठा दिया। तो समाज को हमने कैसा गुरु दिया है ये भी तो हमको देखना है, क्योंकि समाज को ऐसा गुरु अंधकार की ओर भेजता है। तो हमें समाज को प्रकाश की ओर लेके जाना है कि अंधकार की ओर लेके जाना है, इस तरह का गुरु देख के। तो किन्नर अखाड़े का निर्माण कर ये सोचा कि धर्म प्रचार प्रसार करेंगे, यज्ञ करेंगे, गौशालाएं चलाएंगे, वृद्धाश्रम चलाएंगे, ऐसे सामाजिक सेवा के कार्य करेंगे, परंतु वो न करके सिर्फ जो है कुंभ के अंदर में आकर के अपना जो है टीआरपी लेकर के हाईलाइट होकर के एकाधिकार बना करके जो है इन लोगों ने जो है किन्नर अखाड़े का जो है सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। किन्नर अखाड़ा से लक्ष्मी त्रिपाठी को बाहर कर दिया है, बाहर की रास्ता दिखा दिया। इसीलिए उनका कहना था कि हमने इसके लिए नहीं बनाया कि वे किसी को भी
भर्ती करते रहें, जो देशद्रोही हों, जो अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट जिनका रहा हो, जिनका नाम आता रहा हो, और उनको महामंडलेश्वर बना दें, तो फिर हमारे महामंडलेश्वरों की, हमारे सनातन की छवि क्या रहेगी। उसको देखते हुए आज उन्होंने बाहर कर दिया। अब मैंने उनका स्वागत किया है कि ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूं कि कम से कम दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि जिस ढंग से वो उन्होंने जो है वो हमारे जूना अखाड़ा में शामिल हुई हैं, और जब जूना अखाड़ा में सब शामिल हो गए हैं तो फिर उनका किन्नर अखाड़ा बचा नहीं, क्योंकि वो उनका नाम ही नंदगिरी कुछ ऐसा करके नाम है, लगभग नंदगिरी। लग ही गया था उनके नाम क्या। हाँ, जब गिरी लग गया तो आप गिरी हो गई, आप वहाँ जाइए। क्या ममता कुलकर्णी किन्नर है? क्या ममता कुलकर्णी हिजड़ा है? तो ममता कुलकर्णी जवाब दे। आपने पिछली भी जो मैं बात कर, आपने जांच की भी बात की थी उनकी, जो हाईकोर्ट में मामला था। मैं इन सब की जांच की मांग करती हूँ। किन्नर अखाड़े की स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पैसों की जांच हो, उनके अकाउंट्स की जांच हो, और उनकी भी पूरी जांच हो। किन्नर अखाड़ा के अंदर क्या गतिविधियां हो रहा है उनकी भी जांच होनी ज़रूरी है। और ममता कुलकर्णी किस उस उद्देश्य से इस कुंभ के अंदर प्रवेश करके महामंडलेश्वर ली, ममता कुलकर्णी की भी पूरी जांच हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसे लेके महामंडलेश्वर बनाने का एक चलन चल रहा है इस समय, सच्चाई है, हो सकती है इस बात में कुछ? देखिए, ये तो लगभग इस देश का सारा नागरिक जानता है, लेकिन क्या है कि अपने ही ओठ और अपनी दांत ये कहना जो है मेरे लिए उचित नहीं है। अभी जैसे तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे, कि आपको तो अखाड़े से खुद निष्कासित किया गया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संस्थापक हूँ और रहूँगा। संस्थापक को कभी भी मुक्त नहीं किया जा सकता। इस बात को मैंने फिर कहा कि बेटे यदि गड़बड़ करता है बेटा, तो उसको ज़मीन जायदाद से बाप बेदखल करता है, बेटा बाप को बेदखल नहीं करता है। आगे जो प्रोसेस होगा महामंडलेश्वर का, उसको आप ही डिसाइड करेंगे? आप पूरी एक मीटिंग बैठेगी इसको लेकर कुछ? देखिए, मेरा सबसे संपर्क है और सब मुझसे आज भी जुड़े हुए हैं, जो किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए थे, उनसे सबसे विचार विमर्श करके फिर निर्णय लिया जाएगा। ममता कुलकर्णी को आपने निष्कासित नहीं किया है? देखिए, मैंने ये जिसने उनको बनाया है ये उनका विषय है कि वो उन्हें किस आधार पे बनाया और किस आधार पे वो निष्कासन करेंगे, ये उनका आधार है। कोई नाम हो आपकी नज़र में जिसको आप महामंडलेश्वर बनाना चाहते हैं अभी इस समय? अभी नहीं, अभी विचार विमर्श, क्योंकि ये गंभीर विषय है, इसको इतना सहजता से नहीं लिया जा सकता। अजय दास जी महाराज उनको पहले निष्कासित कर दिया गया था। अब मेरा प्रश्न उनसे ही है, तुम कौन होते हैं निष्कासित करने वाला? आप तो कुछ है नहीं, आप तो एक आचार्य महामंडलेश्वर थी और वो भी उधर चले गए। अब आप यहाँ भी नहीं हैं, आप तो चले गए जूना अखाड़ा में, तो अब किन्नर अखाड़ा बचा कहाँ है आपका? किन्नर अखाड़ा तो अजय दास का है, उन्हें निकालने का आपका प्रश्न। संस्थापक को निकाल नहीं सकते आप, संस्थापक आपको निकालेगा, आप कैसे निकालेंगे संस्थापक को? ये तो नियम विरोधी है, हो ही नहीं सकता जो आप बता रही हैं। तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा बाबा? आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैसे जो महामंडलेश्वर बनेगी? नहीं, आगे तो मैंने उनसे बात करी ऋषि दास से, हमने कहा भाई आगे क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा अब हमारी जगह खाली हो गई है, हम जल्दी एक बैठक कर रहे हैं और एक सेमिनार बुला करके सभी किन्नर अखाड़ों से, सभी किन्नर के लोगों से और जो भी धार्मिक रूप से जुड़ेंगे उनको बुला करके हम बैठेंगे। और जो महामंडलेश्वर, इन्होंने बहुत सारे महामंडलेश्वर बनाए हैं, वो सबको किनारे दरकिनार कर दिया, और लक्ष्मी त्रिपाठी खुद ही एक अपना स्वयंभू बन करके, और पूरा एक साधुता की एक ड्रेस होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपके अखाड़े का नियम रहा, किन्नर अखाड़े का, आपने सब विपरीत हो गए, तो आप गिरी में चलेंगे तो गिरी के हिसाब से करिएगा। साधुता का, यदि आप इस धर्म में आई हो तो आपकी ड्यूटी है कि संतों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, संतों से जनता से कैसे व्यवहार होना चाहिए। जो पहले आप थे वो तो आप नहीं रह सकते। अब आपका जब किन्नर अखाड़ा है, जब आप संतों के बीच में आए हो, तो फिर आपको अपने भाव को भी बदलना पड़ेगा। आप लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप जानते होंगे पहले से, और आज का भी स्वरूप आपने देखा होगा, कितना अंतर है उनमें और आज में? बहुत अंतर है। इसमें उन्होंने बड़े नियम बनाए थे, ऋषि दास जी ने बहुत नियम बनाए थे, एक भी फॉलो नहीं है इनके नियम, इसलिए उन्होंने तत्काल इनको बाहर कर दिया है और किन्नर अखाड़े से। और ये किन्नर अखाड़े का इनका अस्तित्व है, इनको कोई बाहर निकालने का प्रश्न नहीं उठता है। इन्होंने बाहर किया है क्योंकि वो संस्थापक हैं। ये कौन होते हैं? इनको तो बनाया है, उन्होंने बनाया है, उनको कैसे निकालेगा? यह पॉइंट। ऋषि अजय दास जी ने किन्नर अखाड़े का गठन किया था, उस दौरान संस्थापक रहे हैं। अभी मैं सुनती हूँ कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती है कि हमने उनको निकाल दिया था किन्नर अखाड़ा से। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फाउंडर को लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी निकाल सकती है क्या? ये
विचार वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। जो अखाड़े का, जो किन्नर अखाड़ा नाम रखा गया है, संस्था का अखाड़ा बनाया है, तो उसका जो फाउंडर होता है, संस्थापक होता है, वो सर्वे सर्वा होता है। उसको निकालने का आचार्य को कोई अधिकार ही नहीं होता है, बल्कि जो संस्थापक होता है वो जिसे चाहे रख सकता है, वो जिसे चाहे निकाल सकता है। और उन्होंने आज अगर ये आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी ना जो आवाज़ उठाई है। इतने वर्षों में सोचने वाली बात है कि ऋषि अजय दास जी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि भाई चलो कोई बात नहीं, किन्नर समाज अपना काम कर रहा है, हमको उन्हें दे देना चाहिए, चलो भाई करो आप अपना काम, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर आज जब इतनी बड़ी बात होती है और आप एक संस्थापक को कुछ भी नहीं समझते, कचरा समझ के साइड में कर देते हैं, तो संस्थापक ने आज आवाज़ उठा दी, तो कौन सा गलत काम किया। जब आपने अखाड़े की स्थापना की थी उसके कुछ नियम भी आपने बनाए होंगे। जो आज का किन्नर अखाड़ा है उस अखाड़े में और आपने जो बनाए थे, जो नियम बनाए थे, उसमें कितना अंतर है आज के समय में? किन्नर अखाड़े का एक जो है ध्वज सबसे पहले स्थापित किया गया। ध्वज का जो रंग है सफ़ेद था, सफ़ेद के चारों तरफ जो गोल्डन बॉर्डर थी, उसके भी सब मैंने जो है पूरे मायने निकाले थे। मैंने शास्त्रों का मत उसके अंदर लिया था। उसके पश्चात तिलक कैसा होना चाहिए, भाई अर्धनारेश्वर है तो अर्धनारेश्वर के नाते इनका तिलक कैसा होना चाहिए, इनका शस्त्र कौन सा होना चाहिए, शास्त्र कौन सा होना चाहिए, इनका इष्ट कौन सा होना चाहिए, इनकी देवी कौन सी होना चाहिए, ऐसे तमाम जो है सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसका पूरी तरह से विधि विधान से जो है निर्माण किया गया था। और वैजंती माला विशेष रूप से इनको पहनाई थी ताकि जो है इनका मुंडन न कराना पड़े, ताकि ये जो है सौंदर्य का प्रतीक जो है वैजंती माला पहन करके जो है किन्नर का सौंदर्य ही सबसे प्रमुख होता है। इसलिए जो है वैजंती माला जो है सौंदर्य के प्रतीक के रूप में इनको पहनाई थी। लेकिन इन्होंने जो है 2019 में जूना अखाड़े के साथ अनुबंध करके अपने नाम के आगे गिरी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, और जहां गिरी इस्तेमाल हो गया वहीं इनका किन्नर अखाड़े से जो है लेना देना कोई बनता नहीं है। और रुद्राक्ष धारण कर लिया। रुद्राक्ष जो है संन्यास का प्रतीक है। यदि आप रुद्राक्ष धारण कर लिए है तो आप जो है संन्यास का पालन करें, न कि आप जो है किन्नर अखाड़े से संबंधित हो सकते हैं। आपने भी अखाड़े की बात की, आप ये अभी आपका जो पत्र हमने लोगों ने पढ़ा है, आप वो आवाज़ अब उठा रहे हैं। इतने लंबे समय तक आप कहाँ गायब थे? आप तो कुछ संस्थापक रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने किसी को 1000 रुपये कमा करके दे दिए कि भाई 1000 रुपये आप रखिए और इसके जो है 1000 करोड़ बनाइए, तो मुझे प्रसन्नता तब होती कि 1000 के 1000 करोड़ बनाए जाते जो है। लेकिन वो 1000 का जब आप शून्य करने पे आ गए तब मुझे लगा कि जो मैंने दिया था वो भी आज इसका वजूद ख़त्म होने वाला है, या उसका जो है मिसयूज़ किया जा रहा है उस 1000 रुपये का भी। तब मुझे जो है बोलना आवश्यक हो गया। और जब देश की बात आ गई, देश हित की बात आ गई, तब तो मुझे जो है अवश्य करके बोलना आवश्यक हो गया। आप लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं हमेशा? देखिए मैं लाइमलाइट से काफ़ी समय से दूर था। क्योंकि ठीक है, मैंने कोई कार्य कर दिया है, वो बढ़िया सुचारू चले तो किसको प्रसन्नता नहीं होती। यदि उसका बच्चा जो है फले फूले या उसकी बनाई हुई चीज़ यदि फले फूले तो किसको प्रसन्नता नहीं होती। इसीलिए मुझे प्रसन्नता थी कि चलो मेरे हाथ ईश्वर ने एक माध्यम बना करके एक बड़ा काम कर दिया। परंतु जो है आज जब उस पर कठोराघात होने लगा तब मुझे बोलना पड़ा। लेकिन 2019 जब आपने जिक्र किया है, आप उस समय ये आवाज़ उठा सकते थे? देखिए 2019 में मैं उपस्थित था। मेरे उपस्थित में जाने के पश्चात जो है इन लोगों ने जूना अखाड़े के साथ गठबंधन किया, तो मुझे लगा कि चलो जूना अखाड़े के साथ आपने जो है वो किया है तो कम से कम जूना अखाड़े का आप पालन करेंगे। लेकिन इन लोगों ने जूना अखाड़े का भी पालन नहीं किया है, और ये उनका व्यक्तिगत विषय है, मैं उस विषय में बोलना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब बहुत अति हो जाती, अति सर्वत्र वर्जित, जब अति हो गई कि ऐसी स्थिति की बड़े बड़े लाखों यहाँ साधु संत बैठे हुए, उनका नंबर कहीं नहीं लग रहा है, जो किन्नर उसमें मौजूद थे उनका नंबर नहीं लगा, और ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, ऐसे व्यक्ति को आप महामंडलेश्वर बनाएंगे तो बोलना तो बनता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।